आप सभी को फिर से स्वागत है राजसुन एकेडमी में। ये आपका दोनों किताब का क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है, जिसमें सबसे पहले आपको शुरुआत करना क्या है, कोई भी प्रश्न आपको मिले। जैसे आपको इस सबसे मेरा परिचय करवाते हैं कि आप तो जानते ही होंगे, सूरदास वाला, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद जी और निराला, नागार्जुन, मनोज जवराल, नेताजी का चश्मा। ठीक है, ये आपको सारे कवि और उसके लेखक के नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, लखनवी अंदाज, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, संस्कृति वाला, भदंत आनंद कौशलैन। अगर ये चैप्टर से सवाल आएंगे तो सिर्फ आप याद रखिए भदंत पहला नाम काफ़ी होगा। ठीक है, भदंत जी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स ये है, मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया नेताजी के चश्मा से कि चश्मे वाले को बिना आर्मी होते हुए लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है कि प्रस्तुत प्रश्न नेताजी का चश्मा से लिया गया है एवं इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, और लेखक अपने इस प्रश्न के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसके बाद जो आपको समय याद आता है ये पूरा यहाँ पर लिख देना है। ये देख रहे हैं आप, 3 से 4 लाइन काफ़ी होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आंसर माना जाता है। ठीक, अब ये अप्लाई आपको हर चैप्टर में करना है, और ये इसलिए सक्सेस होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि किसी भी प्रश्न से, है ना, किसी भी पार्ट से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, कभी किसी पार्ट से 2 प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आप कोई भी बोर्ड उठा के देख लीजिए, सीबीएसई, जैक या बिहार, कहीं का भी यूपी बोर्ड का। तो मेरा ट्रिक हर चैप्टर्स में का हर क्वेश्चन आंसर पे काम आ जाएगा। ठीक है, और देखिए उसका सारांश क्या है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सूरदास का कैसा चैप्टर का सार हमने बनाया है कि सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। देखिए पहला पॉइंट, उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के लाल बाल रूप और उनकी लीलाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। मुख्य बिंदु भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी गहरी भक्ति सूरदास के पदों में श्री कृष्ण से अटूट प्रेम दिखती है। और आपको पता है हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा है, पहला पंक्ति आपको याद होगा, उधो तुम हो अति बड़ भागी। ठीक है, अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो आप देखते हैं कि उद्धव और गोपी के बीच में संवाद हो रहा है। ये कब था, जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चल जाते हैं और सारी गोपियां विरह के तड़प में उनसे क्या कर रही हैं, मिलने के लिए बेकरार हैं। और महीनों बाद कोई इंसान आया मथुरा से, तो गोपियों को क्या लगा कि श्री कृष्ण आए होंगे। तो श्री कृष्ण ने किनको भेज दिया, भेजा अपने मित्र को जिसका नाम था उद्धव। उसी का यहाँ पे बोलते हैं उद्धव। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो भी संवाद हो रहा है वो हम लोग को पंक्ति में देखा गया। 4 पंक्ति है जहाँ श्री कृष्ण को उल्हाना करती है, ताना मारती हैं। ठीक है, कि हरी है चढ़ी राजनीति सीखी चली आई। दूसरा क्या है कि कहीं बोलते हैं क्या है कि गोपी कि हम क्या हैं, हम तो गुड़ की तरह हैं, जो चींटी की तरह है, जो गुड़ में चिपक कर हम उसी में मरना क्या करते पसंद करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसी सार से मिल जाएगा आपको, और यहाँ का आप इसको यूज़ कर सकते हैं पढ़ के। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तुलसीदास जी वाला, यहाँ तो और है, इसमें इनकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। और अवधी भाषा थोड़ी ब्रज भाषा से कठिन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको बहुत ही आसानी से दिखा दिया। ध्यान देना, पहला में क्या है, उल्हाना व्यंग हो रहा है, और यहाँ पर अभी लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम को बहुत सारे बातों पे व्यंग कर रहे हैं। जब टूट गया धनुष उस बात पर भी व्यंग हो रहा है। ठीक है, और जब राधा कृष्ण का प्रेम में जो गोपी है, जो श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, उनके विक्षोभ में सब तड़प रही हैं, अपने आप को भुला दी हैं। तो सारा संदर्भ क्या है यहाँ पर, जहाँ पर श्रृंगार रस में संयोग और वियोग होता है, तो श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है आपको, उस पर अलंकार मिलेगा, अनुप्रास अलंकार का देखा जा रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ देखना है राम की विनम्रता यहाँ दिख रहा है। पहला ही पंक्ति में जो होता है, होई के हो एक दास तुम्हारा। ठीक है, कौन है कि हम जो तोड़ा है वो
शिव धनु भंजियारा, जो शिव धनुष तोड़े वो कोई और नहीं, आपके दास हैं हम सब। ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जब यहाँ पे जानेंगे, तो ये क्या कहते हैं, ये अपने बारे में बिल्कुल ही लिखने के लिए आदी नहीं है। और याद रखिए, जयशंकर प्रसाद जो नाटक के सम्राट हैं, वो एकमात्र एकमात्र कविता लिखे हुए हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ये नाटक सम्राट, इन्होंने नाटक बहुत लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है बहुत अच्छी अच्छी, मधुआ लिखी हुई है, आप पढ़े होंगे। ठीक है। इनका संवेदना सारा हम यहाँ पर बहुत सार में लिखे हुए हैं, देख लीजिए। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है। फिर देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में उत्साह अटने रही है। यहाँ पर भी इनका बहुत ही साधारण कविता है, इससे बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में हमने लिखा हुआ है इसको, क्योंकि कल एग्जाम एक नज़र डाल लीजिए, पढ़ लीजिए, दिमाग में रह जाए, वही लिख देना है। ठीक है। फिर देखिए, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन जी जो बहुत ही विख्यात कवि हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना है। अपने बच्चे से बहुत दिनों बाद जब देखते हैं तो बोलते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान डाल देती है मृतकों में भी जान। मतलब बच्चों को देख कर इनके अंदर वात्सल्य रूप पिता का प्रेम उमड़ रहा है, जिसको देख कर काफ़ी भावुक है। ठीक है। फिर संगतकार मंगलेश डबल, इससे भाई प्रश्न आते ही आते हैं, इसको ध्यान देना आपको कि एक जो कहते हैं ना बैकग्राउंड, बैकबोन, जैसे हम लोग के लिए हमारे टीचर हैं, माता पिता है, ठीक है, हमारे पीठ पीछे हमारे उससे करने वाले हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको हम लोग कह सकेंगे। संगतकार का क्यों आवश्यक है, जब तान छोट बढ़ जाता है तो कौन संवारता है, ये सारा चीज़। ठीक है। फिर देखिए, नेताजी का चश्मा, कह सकते हैं कि इस पूरा हमारा इसका स्टार चैप्टर है नेताजी का चश्मा का। तो यहाँ पर क्या है कि हल्दर है, हल्दर साहब हैं जो बराबर जाते हैं चौक चौराहे में, और वहाँ देखते क्या है, एक चश्मे वाला है जो डेली क्या करते हैं, नेताजी का चश्मा बदलते रहते हैं। तो उनका क्या है, देशभक्ति दिखता है कि हाँ भाई ये लोग इनके प्रति देशभक्ति दिखाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दुख जताते हैं। ठीक है। अब देखिए, मुख्य संदेश, संदेश इसको ध्यान देना है। अब रामऋष बेनीपुर और बाल गोविंद भगत, ठीक है, इनका तो और भी अजीब, मतलब सोच इनका है, जिन्होंने दिखाया कि जब इनके खुद के बेटे मर जाते हैं और ये मरने के शोक की बजाय ये जश्न मनाते हैं, कहते हैं इनको तो मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, और खुद की बेटे की बीवी यानी पुतोहू को ये शादी करवाते धूमधाम से, पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। मतलब बहुत ही आध्यात्म और ऊंचे विचार ख्यालात के लोग हैं इसमें। इनका संदेश भी यहाँ में लिखा हुआ है। लखनवी अंदाज, भाई इनका तो कहना है लखनवी बात ही अलग होता है, पूरा अपना खीरा खाने के तरीके से लोग लुभा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा संदर्भ यहाँ पे दिखा हुआ है। फिर यहाँ पर और क्या है, फिर आपका एक कहानी यह भी मनु भंडारी का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, कि कैस किस तरह बचपन में इनका लालन पालन हुआ करता था, घर में क्या कंडीशन था, महिलाओं को पढ़ने क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उनके पिताजी जो किस तरह उनका प्रभाव था जीवन में, उनका व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है। और मनु भंडारी बहुत बड़ी लेखिका रह चुकी हैं। तो फिर यहाँ पर आई नौबत खान इबादत। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी बहुत आसान पड़ेगा। शहनाई वाला हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको है कि बिस्मिल्लाह खान जो मुस्लिम होते हुए हिंदू मंदिरों में बहुत ही प्रेम से बजाया करते थे, अपना धुन ईश्वर के समर्पित करते थे, और उन्हें बहुत बड़े खिताबों से भारत में नवाजा है। बहुत प्रेम आदर सम्मान से लोग इनका नाम लेते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष रह चुके हैं, माने रूढ़िवादी सोच के नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे सोच के। उस जगह की जो कचौड़ियाँ हैं उनको खाने का वर्णन है कहानी में। ठीक है, उनसे जो दो औरतें से गाना सीखे हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अंतिम हो गया भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा संस्कृति। ठीक है, जहाँ दिखाया गया संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है, किस तरह लोगों के बीच में ये चलायमान है, और ये क्यों ज़रूरी है, बहुत ही संक्षिप्त में इसको भी लिखा गया है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात
की कहानी है सारी, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी भी समय है, थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा है आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास अभी मौका है, ठीक है। अंत भला तो सब भला, ठीक है। कोई डाउट हो तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, धीरे धीरे जैसे हो और वीडियो लाते रहें आपके लिए। धन्यवाद।